नमस्ते दोस्तों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मालती जोशी के सधे कलम से लिखी हुई एक प्यारी सी कहानी। शीर्षक है चोरी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती जा रही थी। स्टेशन दर स्टेशन पीछे छूटते जा रहे थे और उनके साथ छूटे जा रहे थे ननिहाल के सुनहरे दिन, नाना नानी का लाड दुलार, मामा मामी का के साथ किए हुए सैर सपाटे, मिन्नी मौसी के साथ देखी हुई पिक्चरें। इनके पीछे छूटने का दुख तो था ही, पर उसका मन जल्द से जल्द घर पहुंचने को भी व्याकुल था। अपने बम्बई प्रवास के चटपटे किस्से दोस्तों को सुनाने के लिए उसका मन मचल रहा था और इसीलिए वह सफर उसे बहुत लंबा जानलेवा लग रहा था। मम्मी कोने वाली सीट पर बैठी लगातार सुबकती जा रही थी। पापा भी उदास बने बैठे थे। पप्पू बेचारा भी उन दोनों की ओर देखता हुआ इतना समूह किए बैठा रहा। गाड़ी हर घंटा आधा घंटा के बाद किसी न किसी स्टेशन पर रुक रही थी। गंडेरी वाले, गर्मा गर्म पकौड़ी वाले, चाय समोसा वाले, गोली बिस्कुट वाले फेरी लगाते हुए हर बार डिब्बे के सामने से गुजर जाते, पर डर के मारे वह मुंह नहीं खोल पा रहा था। आखिरकार जब दिन काफी चढ़ाया तो उसने रोनी सी आवाज में कहा, पापा भूख लगी है। पापा जैसे एकदम सोते से जाग उठे। अपनी रूखी सी आवाज में मम्मी को डपटते हुए बोले, अब तो सब्र करो भाई, बच्चा भूख से बिलबिला रहा है। आप लोगों को तो बस खाने की पड़ी रहती है, मम्मी ने मिमियाते हुए कहा। यहाँ मेरा दिल सोच सोच कर बैठा जा रहा है। ठीक है, अब पहुंच ही रहे हैं, सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना, फिर जी भरकर सो बनाना। पहले बच्चे को देखो तो। मम्मी ने कुछ इस जोर से टिफिन कैरियर सीट पर पटका कि पप्पू की तो भूख ही मर गई। पर पापा अब उसकी ओर हो गए थे। दोनों ने जी भरकर खाया। मम्मी वैसे ही मुंह फुलाए बैठी रही। उनका वश चलता तो खाना साथ ही न लाती। ये तो नाना जी ने जबरदस्ती रखवा दिया था। बच्चा साथ है, ऐसे कैसे भेज दूं? कुछ तो साथ होना चाहिए। नानी ने भी डपट कर कहा था और फिर मम्मी चुप हो गई थी। पेट में कुछ पड़ जाने के बाद पप्पू तृप्त मन से पापा की गोद में लुढ़क गया। पापा ने उसे धीरे से थपकना शुरू कर दिया, जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो। कल शाम से इस दुलार के लिए वह तरस गया था। वह इसीलिए चुपचाप लेटा रहा। वैसे उसकी आंखों में नींद जरा भी नहीं थी। अपने ढंग से वह भी उन्हीं बातों को सोच रहा था जो मम्मी पापा सोच रहे थे। पता नहीं कितने दिनों बाद पापा को इतनी लंबी छुट्टी मिली थी। कितने कितने तो प्लान बनाए थे उन लोगों ने। पहले 15 दिन बम्बई में नानी के यहाँ, फिर बेंगलोर में बुआ के यहाँ, फिर मद्रास में बड़ी मौसी के घर। पर सब कुछ धरा का धरा ही रह गया। मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे कि पड़ोस के कपूर अंकल का तार आ गया था। आपके यहाँ चोरी हो गई है, फौरन चले आइए। पापा तो बेचारे अकेले आने वाले थे। बहुत होता छोटे मामा जी साथ आते, पर मम्मी ने ऐसा रोना पीटना मचाया कि बस पप्पू बेचारे को भी साथ बंध कर आना ही पड़ा। चोरों की ढेरों कहानियां सुन रखी है उसने। एक बार सचमुच का चोर देखने की बड़ी इच्छा है उसकी। इस बार चोर आए भी तो उसकी गैर हाजिरी में। सामने आते तो उसे कुछ तो बहादुरी दिखाने का मौका मिलता। अपनी पिस्तौल तान कर ऐसे डराता उन्हें, बिल्कुल असली सी लगती है उसकी पिस्तौल। मामा जी पिछली दिवाली पर लाए थे। एक बार तो मम्मी खुद ही कितना डर गई थी और पिस्तौल का ख्याल आते ही वह चौंक गया। कल से पापा अपनी बंदूक के लिए चिंतित थे। कहीं उसकी पिस्तौल भी एकदम असली जो लगती है वह एकदम उठकर बैठ गया। उसे मम्मी की बात याद आने लगी जो कल से उन्होंने 10 बार कही। तिनका जोड़कर मैंने गृहस्थी जुटाई है, पता नहीं मरे क्या क्या ले गए हैं। वह भी मन ही मन अपने सामान की लिस्ट बनाने लगा। सबसे महंगा तो उसका क्रिकेट का बैट था जो रघु चाचा दिल्ली से लाए थे। उन्हीं की लाई हुई तस्वीरों की एक बड़ी सी किताब थी। 5 रंगों वाला स्वेटर था जो बड़ी मौसी अमेरिका से लाई थी। कहीं वह चला गया तो बड़ी मुसीबत होगी। मौसी तो दोबारा वहां जाएंगी नहीं। एक छोटा सा प्रोजेक्टर है खिलौने वाला, पिछले जन्मदिन पर पापा लाए थे। पास पड़ोस में किसी के पास भी ऐसा खिलौना नहीं है। और फुटबॉल है, कैरम बोर्ड है, टेबल टेनिस का बैट है। वह सचमुच चिंतित हो उठा।
पापा से उसने धीरे से पूछा, चोर लोग खिलौने तो नहीं छूते ना? पापा पेपर पढ़ने में लीन थे। मम्मी ने रुआ से स्वर में उत्तर दिया, कुछ ठिकाना है उन लोगों का, मुंह जिस चीज को पाते हैं ले जाते हैं। पप्पू का तो कलेजा ही मुंह आ गया। उसे अपनी बेबी बैंक का भी ध्यान आ गया था। पूरे 33 रुपए 85 पैसे थे उसमें। नानी के दिए हुए 25 रुपए भी वो उन्हीं के साथ मिलाने वाला था। खूब सारे पैसे इकट्ठे हो जाने पर पापा उसे 2 पहियों वाली छोटी सी साइकिल दिलाने वाले थे। अब वह भी मम्मी की तरह मुंह लटका कर बैठ गया। मुश्किल से घर पहुंचे होंगे वे लोग कि आस पड़ोस वालों ने उन्हें घेर लिया। मम्मी तो एकदम बुक्का फाड़ कर रो उठी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बार दादी के मरने पर रोई थी। घबराहट से उसे भी रोना आ गया। कपूर अंकल ने उसे गोद में उठा लिया और अपने घर लाकर उसे नीता दीदी के सुपुर्द कर दिया। नीता दीदी ने उसके मुंह हाथ धुलवाए, नाश्ता करवाया, तस्वीरों वाली किताबें दी, रेडियो खोल दिया। उसका तो किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। वह खिड़की में गुमसुम सा बैठा अपने घर की ओर देख रहा था, जहां सारा मोहल्ला जुट आया था। दादी मरी थी तब भी ये आंटी लोग इसी तरह झुंड बना बना कर आती थी और मम्मी के पास बैठकर उन्हें समझाती थी। वहां से निकलकर ऐसी ऐसी बातें करती कि पप्पू को आश्चर्य होता, ये लोग फिर आते ही क्यों हैं। तब मम्मी के रोने का मजाक बनाकर सब लोग कहती, जब जिंदा थी तब तो सेवा की नहीं, अब टसुए बहा रही हैं। अब भी कपूर आंटी की खिड़की में बैठा पप्पू उन लोगों की बातें सुन रहा था। सुना आपने, कह रही है 10,000 का माल गया है। भला बताइए, इतना होगा भी इनके पास? निरी गप्पे हैं सब। हम तो एक बात जानते हैं, जैसा आया वैसा गया। बातें सुन सुनकर उसे एक तरह से उकताहट होने लगी। वह खिड़की से उतर आया और वहीं सोफे पर लुढ़क गया। नीतू दीदी ना जगाती तो वह पता नहीं कितनी देर सोया रहता। उठकर देखा तो दोपहर ढल रही थी और कपूर आंटी की रसोई से खाने की महक आ रही थी। वह भी उछलकर खड़ा हो गया, क्योंकि महक के साथ साथ मम्मी की आवाज भी आ रही थी। वह दौड़ा दौड़ा भीतर गया, देखा मम्मी आंटी के साथ खाना लगवा रही थी और पापा बेसिन पर हाथ मुंह धो रहे हैं। हम लोग क्या यहीं खाएंगे मम्मी? उसने पूछा। मम्मी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसके गालों को थपथपा दिया। उतने से ही लगा जैसे उसका पेट भर गया है। सब लॉक वॉक कर दिया था ना भाई। खाने के बीच में पापा को एकाएक याद आया, अब लॉक करने को धरा क्या है यहाँ? मम्मी ने कहा, पर इस बार उसकी आवाज रोने वाली नहीं थी। मम्मी मेरे खिलौने तो है ना? उसने सशंक के स्वर में पूछा। अजीब बौड़म है ये, पूरे रास्ते खिलौनों की रट लगाता आया है, मम्मी ने कहा। तो इतना गुस्सा आया उसे, इतनी बड़ी होकर भी मम्मी झूठ बोलती है। वो तो नेचुरल है जी, बच्चों के लिए तो खिलौने ही सबसे बड़ी दौलत होती है। कपूर अंकल ने कहा तो उसे बड़ा अच्छा लगा। उसका मन तो हो रहा था कि अभी जाकर अपनी दौलत देख कर आए, पर संकोच के मारे ही वह चुप बैठा रहा। मम्मी पापा जब कपूर लोगों से विदा ले रहे थे तो वह चाबी लेकर भाग गया। अंदर जाकर देखा, घर का नक्शा अजीब हो रहा था। कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी। सामान जहां तहां बिखरा पड़ा था, पर उसका बेड बल्ला किवाड़ के पीछे सुरक्षित रखा हुआ था। उसका फायर ब्रिगेड, उसकी एम्बुलेंस, सब अलमारी में ठीक ठाक थे। तस्वीरों वाली किताब को भी किसी ने छुआ नहीं था। और तो और उसकी बेबी बैंक भी अपने छिपे हुए स्थान पर शान से खड़ी थी। उसने नंबर लगाकर उसे खोला और जमीन पर उलट कर पैसे गिनने लगा। मम्मी के आते ही वह अपने 25 रुपए मांगने वाला था जो नानी जी ने दिए थे, पर मम्मी अकेली नहीं आई, नीता दीदी को भी साथ लेते आई। और आते ही नीता दीदी कमर में पल्ला खोसकर झाड़ू लगाने बैठ गई। दीदी, आप क्यों झाड़ू लगा रही है? हरिया करेगा ना? हरिया है कहाँ? क्यों, कहाँ गया? हवालात में। उसे और हमारे रामधन को दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्यों? जवाब में दीदी ने जो बताया उससे वह तो भौचक रह गया। हरिया और चोर? छी, ये कैसे हो सकता है? चोर तो उसकी कल्पना में कितना अलग होता था। बड़ी बड़ी मूछे, लाल लाल आंखें, गाल पे बड़ा सा मस्सा, हाथ में बंदूक। हरिया तो एकदम पिलपिली साहब है। पापा कड़क कर आवाज देते तो घिघियाने लगता है। घर जाने में रात को देर हो जाए तो डर के मारे उसकी जान निकलने लगती। और रामधन, वह तो उसका बड़ा भाई है। एक बार अस्पताल वाले हैजे का टीका लगाने आए थे
तो डर के मारे रोने ही बैठ गया था रामधन। दीदी, क्या सचमुच हरिया ने चोरी की है? उसने फिर पूछा। पता नहीं भैया, पुलिस पता लगाएगी। और दीदी ने जो पुलिस का पता लगाने का तरीका बताया तो उसका मन कैसा कैसा तो हो गया। अपना सारा खजाना जमीन पर वैसा ही बिखरा छोड़कर वह भागा भागा मम्मी के पास गया। मम्मी उस समय किचन को व्यवस्थित करने में जुटी हुई थी। मम्मी, आपको पता है पुलिस अपने हरिया को पकड़ कर ले गई है, उसने कातर स्वर में कहा। खासकर अपना हरिया कहते हुए उसका स्वर बला का तरल हुआ आया था। मम्मी ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वे उसी तन्मयता से किचन की टेबल चमकाती रही। उसने फिर एक बार साहस किया। मम्मी, वो पुलिस है ना, अपने हरिया को पकड़ कर ले गई है। सुन लिया बाबा, अब पकड़ कर ले गई तो मैं क्या करूं? मम्मी ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। पप्पू तो अवाक रह गया। क्या यह वही मम्मी है जो हरिया को जरा सा जुकाम होने पर गोलियों का ढेर लगा देती थी? जरा सा पेट दर्द होने पर चूरन, अजवाइन, हींग और पता नहीं क्या क्या खिला देती थी। एक बार बुखार नहीं उतर रहा था तो डॉक्टर अंकल को लेकर उसके घर पहुंच गई थी। उसे बाजार से लौटने में जरा सी देर होती तो घबरा जाती कि कहीं गिर गिरा न पड़ा। इतनी भीड़ में साइकिल चलाने की आदत थोड़ी है उसे। और अब कितनी बदल गई है मम्मी, या हरिया ही बदल गया है? नहीं तो चोरी क्यों करता? लेकिन क्या उसने सचमुच चोरी की है? नहीं की तो पुलिस उसे क्यों ले गई? पापा मजे से लेटकर अखबार क्यों पढ़ रहे हैं? उसे छुड़ाने क्यों नहीं जाते? पप्पू के छोटे से मस्तिष्क में सब कुछ गड्ड-मड्ड हो रहा था। उसका जाना पहचाना संसार भी एकदम अजनबी हो उठा था और उसे ठहरने की जगह नहीं मिल रही थी। उसके खिलौने तो उसे सही सलामत मिल गए थे, पर एक बहुत बड़ी चीज चोरी हो गई थी उसकी। कौन सी? ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। तो मित्रों, कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बड़ी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।